यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 11th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्नावली 1.1 इससे पहले अपन ने जो पढ़ा समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय के प्रकार, समुच्चय रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप, फिर अपने बिलोंग टू यानी समुच्चय इसमें उपस्थित है, नॉट बिलोंग टू समुच्चय इसमें उपस्थित नहीं है, इसके बारे में पढ़ा। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक घन संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक ऋण संख्याओं का समुच्चय, अपन ने पढ़ा ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब उनसे संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2, मान लीजिए कि समुच्चय ए जिसके अवयव है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त चिन्ह बिलोंग टू या नॉट बिलोंग टू को भरिए। तो अब इसमें अपने को पता है समुच्चय के अंदर कौन कौन से अवयव है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अब जो 5 के अंदर कौन सा चिन्ह आएगा, इसका मतलब बिलोंग टू यानी अवयव इसके अंदर उपस्थित है, इसका मतलब नॉट बिलोंग टू समुच्चय इसमें उपस्थित नहीं है। तो 5 अवयव देखो, 5 समुच्चय के अंदर उपस्थित है, 5 अवयव समुच्चय ए में उपस्थित पड़ा है, इसका मतलब चिन्ह आएगा ये बिलोंग टू, यानी समुच्चय 5 ए में उपस्थित है तो बिलोंग टू। 8 समुच्चय ए में उपस्थित है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है, इसका मतलब नहीं है तो अपन कौन सा चिन्ह लेंगे, ये तो होने का, ये है नहीं होने का। तो 8 समुच्चय ए में अभी उपस्थित नहीं है तो नॉट बिलोंग टू, इसका मतलब नॉट बिलोंग टू यानी अवयव उपस्थित नहीं है। 0 समुच्चय ए में उपस्थित है क्या, नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है, 0 नहीं है तो इसमें आएगा नॉट बिलोंग टू। ठीक, 4 समुच्चय ए में उपस्थित है तो इसमें आएगा बिलोंग टू। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 2 इसके अंदर उपस्थित है अवयव में तो ये आएगा बिलोंग टू। 10 समुच्चय में उपस्थित है क्या, 10 समुच्चय में उपस्थित नहीं है तो नॉट बिलोंग टू आएगा। तो 10 अवयव समुच्चय में उपस्थित नहीं है तो ये नॉट बिलोंग टू। ये प्रश्न नंबर 2 आपके कंप्लीट हो गया। रिक्त स्थानों में उपयुक्त चिन्ह बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू भरिए। तो प्रश्न नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 समुच्चय के अवयव है। अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अवयव है तो इसके अंदर उपस्थित है, इनके अलावा अतिरिक्त कोई अवयव है जिसके अंदर उपस्थित नहीं होंगे। 5 बिलोंग टू ए अवयव उपस्थित है समुच्चय में, 8 ए में नहीं है नॉट बिलोंग टू, 0 ए में नहीं है नॉट बिलोंग टू, 4 ए में है बिलोंग टू, 2 ए में है बिलोंग टू, 10 ए समुच्चय उपस्थित नहीं है नॉट बिलोंग टू। ये आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चय का रोस्टर रूप लिखिए। कैसा रूप, रोस्टर रूप। समुच्चय ए x:x एक पूर्णांक है और -3 से x बड़ा है और x से 7 बड़ा और बराबर है। तो आप देखो इसका हल इस प्रकार है, दिया गया है x:x यानी समुच्चय ए में x:x एक पूर्णांक है और -3 से x बड़ा और x से 7 बड़ा और बराबर। तो -3 से x बड़ा, तो आप देखो संख्या हो जाएगी ये -3 से बड़ी, -2, -1, 0 और ये तो आ जाएगा इससे -3 से तो x बड़ा है, ये तो इससे संबंधित आ गई। अब x से 7 बड़ा है तो इसके मध्य से जो संख्या है देखो आप 1, 2, 3, 4, 5 और 6। x से 7 बड़ा है, इसका मतलब 7 नहीं लिखेंगे। तो आपके पास निम्नलिखित समुच्चय का रोस्टर रूप लिखिए। तो रोस्टर रूप में देखो संख्या तो अपने पास -3 से x बड़ा और x से 7 बड़ा, इसका मतलब 7 से छोटी संख्या लेनी है और -3 से बड़ी संख्या लेनी है। तो रोस्टर रूप किसे कहते हैं,
समुच्चय को तो ये जो नियम दिया है वो दिया, अपन को समुच्चय निर्माण रूप दिया है, इसको अपन क्या लिखेंगे, रोस्टर रूप लिखेंगे। तो रोस्टर रूप में समुच्चय को लिखा जाता है मंजिला कोष्ठक में। मंजिला कोष्ठक प्रत्येक अवयव को बीच में अल्पविराम चिन्ह लिखकर सूचित किया जाता है। तो इनको अपन मंजिला कोष्ठक में अल्पविराम चिन्ह निर्धारित करते हुए इनको लिखते हैं अपन मंजिला कोष्ठक -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। ये समुच्चय का रोस्टर रूप हो गया। x कॉलन x एक पूर्णांक है जो -3 से x बड़ा है और x से 7 बड़ा है। तो इसका मतलब ये दिया है अपने को x कॉलन x एक पूर्णांक है और -3 से x बड़ा और x से 7 बड़ा। तो -3 से बड़ी संख्या, -3 से बड़ी संख्या -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन x से 7 बड़ा है, इसका मतलब 7 ले नहीं सकते, 7 बड़ा है तो अपन को 7 से छोटी संख्या और -3 से बड़ी संख्या लेनी थी, अपने ले ली। तो रोस्टर रूप में लिखना है तो मंजिला कोष्ठक के अंदर इन सभी संख्या को अल्पविराम चिन्ह लगाते हुए सूचीबद्ध करेंगे। -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, ये इसका रोस्टर रूप है। प्रश्न नंबर 30 का दूसरा समुच्चय बी दिया है x कॉलन x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, यानी इसका रोस्टर रूप लिखना है अपने को। तो इसका हाल इस प्रकार है, ये अपने पास दिया है समुच्चय बी x कॉलन x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 6 से कम प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या का समुच्चय होता है ये 1 2 3 4 अनंत तक। 6 से कम प्राकृत संख्या लेनी है तो ये अपने पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 से कम, तो ये 6 से कम आ जाएगी अपने पास। तो इनका रोस्टर रूप आ जाएगा समुच्चय बी का 6 से कम प्राकृत संख्या। तो ये 1 2 3 4 और 5, ये अपने 6 से कम प्राकृत संख्या का रोस्टर रूप है, यानी 6 से कम प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या समझो 1 2 3 अनंत होता है, 1 2 3 4 और 5 संख्या है। तो ये 1 2 3 4 और 5 इसका रोस्टर रूप आ गया। प्रश्न नंबर 3, x कॉलन x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके, यानी x कॉलन x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योग कितना है 8। तो इसका इस प्रकार है, देखो x कॉलन x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योग 8 है। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय तो अपने पास आ जाएगा ये 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये है। तो x कॉलन x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योग कितना है 8। तो योग अंकों का योग 8 होना चाहिए। देखो आप 1 और 7 8, 7 और 1 यानी 1 और 7 17। अपन इसको हटा के ऐसे लिख सकते हैं 17 एक होता है, योग 8 होता है। 2 अंकों की ऐसी संख्या यानी 28, इनका ये 28 यानी 0 8, इसको अपन 2 और 6 लिख लेंगे। 2 6 8, 6 और 2 8, 3
और 5, 8, 35 और 53 ये, और जिनके अंकों का योग 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योग कितना 8, तो ये आ जाएगा अपने पास 80। 2 अंक 8 और 0 का योग करेंगे अपन तो 8 आएंगे। 1 और 7 का योग करेंगे 8 आएंगे। 7 और 1 का योग करेंगे 8 आएंगे। 2 और 6 का योग करेंगे 8 आएंगे। 6 और 2 का योग करेंगे 8 आएंगे। 3 और 5 का योग करेंगे 8 आएंगे। 53, 35, 62, 26, 71, 17 और 80। तो इनको आप रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो रोस्टर रूप में लिखेंगे तो अपन देखो इसको लिख देते हैं समुच्चय। इसको पहले ए दे दो आप। सबसे पहले संख्या 17, एक उत्तर 26, 62, 35, 53 और 80। अब इनको बढ़ते हुए क्रम में जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। जैसे पहले 17, फिर 26, फिर अपने 35, 53, 62, 71 और 80। ये आपके x कॉलन x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योग है 8। x कॉलन x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योग 8 है। प्राकृत संख्या 1, 2, 3 ये 17, 71, 26, 62, 35, 53, 80 इनका योग करेंगे 8 आएंगे। 17, 71, 26, 62, 35 और 53 और 80 अपने लगातार बढ़ते हुए क्रम में सब कुछ लिखा है। 17, 26, 35, 53, 62 और 71 और 80 ये आपके रोस्टर रूप आगे हैं। तो ये आपके प्रश्न नंबर 2 और 3 कंप्लीट हो गया है। और ये रोस्टर रूप दिया है, यानी इसने समुच्चय का निर्माण रूप दिया, अपने रोस्टर रूप में कन्वर्ट किया है। प्रश्न नंबर 4 तीसरे का x कॉलन x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। यानी x कॉलन x अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। सबसे पहले इसका हल इस प्रकार हम निकालेंगे। देखो b बराबर x कॉलन x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। यानी 60 की वो गुणनखंड, पहले 60 के गुणनखंड निकालेंगे अपन। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर आपके 10, 12, 15, 30 और 60। ये 60 की भाजक संख्या है। इनमें से वो संख्या निकालिए जो अभाज्य है। 2, 3 और 5। x कॉलन x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो इसका रोस्टर रूप ही हो जाएगा 2, 3 और 5। 2, 3 और 5 अभाजक संख्या है। यानी आप 2, 3 और 5 अभाज्य संख्या जिनका रोस्टर रूप हो गया। ये प्रश्न नंबर 5 ई ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय लिखो। रोस्टर रूप है। रोस्टर रूप में कोई किसी भी संख्या का अवयव जो होता है रिपीट नहीं होता है। समुच्चय में एक अवयव को एक ही बार लिखा जाता है। तो इसका समुच्चय को लिखते हैं मंजिला कोष्ठक पे। टी लिख दिया एक बार, आर एक बार, आई एक बार, जी एक बार, ओ एक बार। मंजिला कोष्ठक में अनुक्रम से लिखिए। जी आ गया, ओ आ गया, एन, एम,
ई लिखना है, ये ई, टी नहीं लिखा अपने अभी तक, ये टी, आर आ गया है और वाई। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय का रोस्टर रूप लिख दिया अपन ने। समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता है, तो इसमें जो अवयव रिपीट हुआ टी लिख दिया अपन, आर, आई, जी, ओ, एन, एम, ई, पी और वाई। प्रश्न नंबर 6, एफ बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। तो इसमें कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। ये आपके मंजिले का स्तर में बी लिख दिया, ई लिख दिया, टी और आर। ये आपके रोस्टर रूप आ गया। सवाल नंबर प्रश्न नंबर 6 के ये बी, ई, टी, आर समुच्चय में कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। ये आपके आगे समुच्चय के सवाल।